हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग 7 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारा 8 क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सैलरी से। और आज के क्वेश्चन में हमें गणना करनी टैक्स कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस। जो अलाउंसेस हैं वो कितने टैक्सेबल होते हैं, कितने नहीं होते हैं, इसके बारे में गणना करनी है। आज भी कुछ नए अलाउंसेस के बारे में आपको बताऊँगा, नए भत्तों के बारे में बताऊँगा कि कितना वो टैक्सेबल होता है, कितना नहीं होता है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलें कि कौन सा कितना होता है। मैं क्वेश्चन के साथ ही बताता हुआ चल रहा है, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो नहीं बनाई है। इसीलिए नहीं बनवाई है कि बच्चे स्टार्टिंग वीडियो देख लेते फिर वो भूल जाते हैं। तो साथ में चल रहा हूँ, साथ में बताता हुआ भी चल रहा हूँ कि कौन सा अलाउंस कितना टैक्सेबल होता है, कितना टैक्सेबल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करता हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ कि एक्स इंडियन एयरलाइंस में पायलट हैं, उसे 7,20,000 रुपये का वेतन, 1,80,000 रुपये का महंगाई भत्ता, 6 लाख रुपये का उड़ान भत्ता ड्यूटी पर निजी खर्चों की पूर्ति के लिए, 12,000 रुपये का यात्रा भत्ता, वास्तविक खर्च 9,000 रुपये तथा 3 बच्चों के लिए जो कि पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं 7200 रुपये का शिक्षा भत्ता मिलता है। कर योग भत्तों की गणना करना है। क्या करना है हमें? कर योग्य भत्ते कितने हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस की गणना करना है। टैक्सेबल अलाउंस हमारे कितने हैं? तो सबसे पहले देखो, हमें इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस निकालना है। तो सबसे पहले हमारा देखो क्या है इसमें, डियरनेस अलाउंस, यानी हमारा जो डियरनेस अलाउंस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं महंगाई भत्ता, वो पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, वो पूरा का पूरा हमारा होता है टैक्सेबल होता है। तो 1,80,000 रुपये हो गया हमारा, 1,80,000 रुपये हमारा डियरनेस अलाउंस हो गया। इसके बाद हमारा है पर्सनल अलाउंसेस। पर्सनल अलाउंस देखो हमारा कितना दे रहा है इसमें, पर्सनल अलाउंस कहते हैं, या हम इसे पर्सनल अलाउंस भी कह सकते हैं। निजी खर्चों के लिए वो दे रहा था 6 लाख रुपए का भत्ता दे रहा है। कितना दे रहा है? 6 लाख रुपए का भत्ता दे रहा है निजी खर्चों के लिए ड्यूटी। तो निजी खर्चों के लिए कितना दे रहा है? पर्सनल अलाउंस। क्या दे रहा है वो? पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंसेस। देखो पर्सनल अलाउंसेस का क्या होता है, पर्सनल अलाउंसेस कहाँ तक टैक्सेबल होते हैं और कहाँ तक टैक्स फ्री होते हैं, इसके बारे में जान लो। कि जो पर्सनल अलाउंसेस होते हैं, यानी यात्रा भत्ता, जो जिसे हम लोग यात्रा भत्ता भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको? हम रनिंग अलाउंस भी कह सकते हैं। जो पायलट होते हैं या इंजन ड्राइवर होते हैं, जो उनको दिया जाता है, तो उनका क्या होता था, हमने पहले ही बताया है, 70% ऑफ अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ। दोनों में से जो कम होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा एग्जैम्प्ट हो जाता है, वो हमारा टैक्स फ्री हो जाता है। तो हमारा कितना दे रहा है इसमें हमारा दे रहा है 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखो 6 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 70 भाग 100, कितना हो गया हमारा? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5, ज़्यादा जीरो लग गए, 4 0। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, 7 चौक 28, 2,80,000 रुपये हमारा आ गया। कितना आया ये हमारा? 2 लाख, 7 छक्का 42 होते हैं, सॉरी 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 4,20,000 रुपये आ गया ये हमारा। अगर हम 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से निकाले, 12 का गुणा करो तो ये कितना आ गया? 1,20,000। तो दोनों में से जो कम होता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता, तो 1,20,000 हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो हमें मिल कितना रहा है इसमें? 6 लाख रुपये मिल रहा है, में से 1,20,000 माइनस कर देंगे। क्यों 1,20,000 माइनस कर देंगे? क्योंकि हमारा अलाउंस क्या कहता है, 70% ऑफ अलाउंस या 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दोनों में से जो कम होता है वो हमारा एग्जाम्प्ट हो जाता है, वो हमारा टैक्स फ्री हो जाता है। तो हमारा जो कम है, 1,20,000 कम है, ये हमारा टैक्स फ्री हो जाएगा। इसी को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 6 लाख में से जब हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो 4,80,000 रुपये हमारे इसमें आ जाएंगे। कितने आ गए हमारे? 4,80,000 रुपये। आगे देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता दे रहा है। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस कितना दे रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहा है इनको 12,000 रुपये पर पूरी यात्रा भत्ता 12,000 रुपये दिया है, जिसमें से 9,000 रुपये खर्च हो गए। देखो यात्रा भत्ते का क्या होता है, जितना आप यूज़ कर लेते हो उतना टैक्सेबल होता है। यात्रा भत्ता जो होता है, यात्रा भत्ता जितना खर्च हो जाता है उतना क्या हो जाता है, उतना टैक्स फ्री हो जाता है। उतना क्या हो जाता है? टैक्स फ्री। अगर पूरा का पूरा खर्च होता था तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें मिल रहा है 12,000 रुपये, 9,000 रुपये जिसमें से उन्होंने खर्च करे हैं, तो 9,000 रुपये उनके टैक्स फ्री हो जाएंगे। बचे कितने उनके? 12 में से 9 गया, 9 3 12,
30,000 रुपये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये उसका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद हमारा एजुकेशन अलाउंस, हमारा क्या है अगला, एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस का क्या था, एजुकेशन अलाउंस था हमारा 100 रुपये प्रति बच्चा, 2 बच्चों तक फ्री होता है। 100 रुपये प्रति बच्चा पर मंथ, 2 बच्चों तक फ्री होता है। मतलब 100 रुपये प्रति बच्चा पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चों तक फ्री होता है। 200 रुपये हो गया, गुणा 12 का कर दो तो कितना हो गया, 2400 रुपये कर मुक्त होता है। कितना होता है, 2400 रुपये तक कर मुक्त होता है 2 बच्चों तक। तो कितना कर मुक्त होता है, 2400 रुपये तक कर मुक्त होता है। 2 बच्चे हैं आपके, लेकिन इनके तो 3 बच्चे हैं, तो इनका क्या करना है, हमें इससे मतलब नहीं। इन्हें मिल रहा है 7200 रुपये, 7200 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है इन्हें, 7200 रुपये मिल रहा है, जिसमें से ये इनका टैक्स फ्री कितना हो जाएगा, 2400 रुपये इनका टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि 2400 तक टैक्स फ्री होता है, 2400 तक टैक्स फ्री हो गया। 7200 में से 2400 घटाएंगे तो आ जाएगा 4800 रुपये। ये 4800 रुपये हमारे क्या आ गए, टैक्सेबल अलाउंसेस आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, फिर से समझ लो। डियरनेस अलाउंस जो था वो पूरा का पूरा हमारा टैक्सेबल होता है। उसके बाद हमारा पर्सनल अलाउंस या रनिंग अलाउंस, बात एक ही होती है, दोनों को समझना ध्यान से। पर्सनल अलाउंस या रनिंग अलाउंस दोनों की बात एक ही होती है। तो पर्सनल अलाउंस में क्या होता है आपका, 70% ऑफ अलाउंस या 10,000 रुपीज पर मंथ। इन दोनों में से जो कम होता है उसको हम क्या कर देते हैं, एग्जाम कर देते हैं, उसको कर मुक्त कर देते हैं। तो हमारा 1,20,000 आया कम, तो 1,20,000 को इसमें से माइनस कर दिया, जो बचा वो हमारा टैक्सेबल है। ट्रैवलिंग अलाउंस जितना खर्च हो जाता उतना टैक्स फ्री हो जाता है। 9,000 खर्च करे 12,000 मिल जाता, 3,000 टैक्सेबल हो गया। एजुकेशन अलाउंस 7200 रुपये का है। कितना दिया जाता है, 100 रुपये प्रति बच्चा पर मंथ, 2 बच्चों तक। तो यानी 2400 रुपये दिए जा सकते हैं उन्हें टैक्स, 2 बच्चों तक 2400। इनके 3 बच्चे पढ़ना इससे मतलब नहीं है, सरकार इन्हें सिर्फ 2400 तक ही टैक्स फ्री करेगी। तो 2400 रुपये तक टैक्स फ्री कर दिया, बाकी जो बचा वो हमारा टैक्सेबल होगा। तीनों को जोड़ दो, हमारा जो आंसर आएगा 6,67,800, 6,67,800 रुपये। ये हमारा आ गया टैक्सेबल अलाउंसेस। क्या आ गया हमारा, ये टैक्सेबल अलाउंस। क्या आ गया ये हमारा, टैक्सेबल अलाउंस। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।